Hello everyone, welcome back for the new chapter again, अल्काइल हैलाइड एंड अराइल हैलाइड। ठीक है, ये पढ़ाने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इस चैप्टर को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप बोलोगे हाँ मैम सीरियसली, पर हमने तो कभी इसको पढ़ा ही नहीं। ये तो आप एकदम नया बता रहे हो। बेटा हमने अभी इसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जो रिएक्शन मैकेनिज्म की सीरीज़ हमने पढ़ी है। ठीक है, अभी मैं इसकी एक एक केमिकल रिएक्शन जब लिखूंगी तो देखना, मैं हर बार तुम्हें ये बोलूँगी कि भाई रिएक्शन मैकेनिज्म का वो वाला लेक्चर देखो, वो वाला लेक्चर देखो, वो वाला लेक्चर देखो। हम इस चैप्टर को पूरा ऑलमोस्ट पूरा वहाँ पर कवर अप कर चुके हैं। मैंने बस यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, मैंने यहाँ पर बस सीक्वेंस बताना है तुम्हें रिएक्शंस का, और तुम्हें फिर एक कंप्लीशन की फीलिंग आ जाएगी कि हाँ यार हमने अंडर द नेम ऑफ अल्काइल हैलाइड्स भी उसको ख़त्म कर दिया है। ठीक है, बट हम लोग ऑलरेडी उसे पढ़ चुके हैं। तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा, बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी लगेगा अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रिएक्शन मैकेनिज्म सीरीज़। ओके, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं अब। ओके, सो स्टार्ट कर लेते हैं अब अल्काइल हैलाइड्स एंड अराइल हैलाइड्स। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे कि भाई इंट्रोडक्शन में हम लोग देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ थोड़ा मोटा कर लेना चाहिए इसको। ओके, टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, जिसको हम अल्काइल हैलाइड जिसको हम RX भी कहते हैं। तो अल्काइल हैलाइड कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, तो देख लो, बहुत ही सिंपल है। हम पहले इसको 4 अल्काइल हैलाइड्स की कैटेगरी में बांट देते हैं। पहले होते हैं मोनोहैलाइड्स। मोनोहैलाइड्स का मतलब क्या है भाई? जिसके पास सिर्फ एक ही हैलोजन एटम है, जिसका सिर्फ एक हाइड्रोजन रिप्लेस हुआ है हैलोजन एटम से, वो होते हैं मोनोहैलाइड्स। ठीक है, ऐसे ही दूसरे होते हैं डाईहैलाइड्स। डाईहैलाइड्स का क्या मतलब है? डाईहैलाइड्स का मतलब है इनके पास 2 हैलोजन एटम होंगे, इनके 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे 2 हैलोजन एटम से। ठीक है, उसके बाद फिर आते हैं हमारे ट्राईहैलाइड्स। ऑब्वियसली इनके 3 हैलोजन एटम होंगे। और फिर आते हैं हमारे टेट्राहैलाइड्स। टेट्राहैलाइड्स का मतलब इनके पास कितने होंगे? 4 हैलोजन एटम होंगे। ठीक है, तो मोनोहैलाइड्स की बात करूं तो एक ही हैलोजन होगा, जिसमें जैसे कि इसमें एग्जांपल ले सकती हूं मैं CH3X। इसको क्या किया है मैंने, CH4 था तो उसका एक हाइड्रोजन मैंने निकाल दिया है और उसके जगह पर मैंने एक हैलोजन लगा दिया है। द हैलोजन कैन बी फ्लोरीन, ब्रोमीन और एनीथिंग। ठीक है, आयोडीन, ब्रोमीन, कुछ भी हो सकता है वो। तो इस तरीके से मैंने एक हाइड्रोजन निकाल लिया है और एक हैलोजन वहाँ पर लगा दिया है। ठीक है, तो मोनोहैलाइड हो गया। अब मोनोहैलाइड के अंदर भी मैं आपको बता सकती हूँ कि मैं इसको फर्दर 3 कैटेगरीज में बांट सकती हूँ। ठीक है, कौन से 3 कैटेगरीज? तो ये हो जाएगा प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, ठीक है, फिर हो जाएगा, थोड़ा इसको बड़ा लिखना चाहिए, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, फिर दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी अल्काइल, तीसरा हो जाएगा टर्शरी। ठीक है, चौथा हो जाएगा अलाइलिक, और फिर हो जाएगा विनाइलिक, फिर और एक हो सकता है बेंजाइलिक। ठीक है, इतने सारे टाइप के हैलोजन डेरिवेटिव्स मतलब ऑफ अल्केन हो सकते हैं। अब ये क्या क्या हैं? तो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब है प्राइमरी कार्बन पे जब हैलोजन लगेगा तो उसे मैं कहूँगी प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी कार्बन मतलब देखो, ये CH3 हो गया, ये CH2 हो गया। अब ये कार्बन की डिग्री अगर आप देखोगे, सो इट इज़ 1 डिग्री कार्बन, ये एक ही कार्बन को लगा हुआ है, इस पे लगा दो हैलोजन, दिस इज़ प्राइमरी। ठीक है, वहीं अगर बीच वाले कार्बन, ये देखो, इसकी बात कर लूँ, ठीक है, तो इस पे अगर मैं देखूँ तो 2 तरफ से 2 कार्बन लगा हुआ है, इस पे हैलोजन लगा दो तो ये सेकेंडरी। फिर टर्शरी की बात करूँ तो इस पे 3 तरीके से कार्बन 3 तरफ से लगे हुए हैं, इस पे हैलोजन लगा दो तो ये टर्शरी। फिर अलाइलिक समझते ही हो तुम, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाला, डबल बॉन्डेड कार्बन के बाजू में हैलोजन लगा दो तो अलाइलिक। फिर विनाइलिक क्या हो जाएगा भाई? डबल बॉन्डेड कार्बन पर अगर हैलोजन लगा दो तो इट विल बी विनाइलिक। अब बेंजाइलिक क्या हो जाएगा? तो बेंजीन रिंग के बाजू वाले कार्बन पे हैलोजन लगा दो तो इट विल बी बेंजाइलिक। क्या हो गया देखो जरा, प्राइमरी
जब प्राइमरी कार्बन पे लगेगा सेकेंडरी, जब सेकेंडरी पे लगेगा टर्शरी, जब टर्शरी पे लगेगा अलाइलिक, जब डबल बॉन्ड के पड़ोसी पे लगेगा बेंजाइलिक, जब बेंजीन के पड़ोसी पे लगेगा विनाइलिक, जब डबल बॉन्डेड पर लगेगा। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है बेटा, क्वेश्चंस में आपको बहुत बार IUPAC नहीं देकर इस तरह के नामों का उपयोग किया जाता है। बच्चे अलाइलिक, विनाइलिक, बेंजाइलिक नहीं समझ पाते, इसीलिए उनके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो ध्यान रखें, इस चीज़ को बहुत ही अच्छे से देखें, ठीक है। दीज ऑल आर मोनोहेलाइड, सभी के अंदर एक ही हैलोजन जो है प्रेजेंट है, ठीक है। वैसे ही डाईहेलाइड हो सकते हैं। डाईहेलाइड के अंदर क्या हो सकता है, देखो डाईहेलाइड का मतलब क्या, तो भाई यहाँ पर 2 कार्बन लिए 2 हैलोजन। अच्छा, अब डाईहेलाइड भी 2 तरीके के हो सकते हैं, देखेंगे डाईहेलाइड भी 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकते हैं जेमिनल और एक हो सकते हैं विसिनल। अब ये क्या बला है जेमिनल विसिनल, तो भाई एक ही कार्बन पे 2 हैलोजन चिपक गए, ठीक है। एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन चिपक गए तो वो हो जाएगा जेमिनल, और बाजू बाजू वाले पर अगर एक एक चिपका तो वो हो जाएगा विसिनल। पड़ोसी पे विसिनिटी में आजू बाजू एक एक चिपका तो वो हो जाएगा विसिनल, एक ही पे 2 चिपके तो वो हो जाएगा जेमिनल डाईहेलाइड, ठीक है। उसके बाद फिर ट्राईहेलाइड की बात करें तो ट्राईहेलाइड में तो आप समझ ही सकते हो, बहुत ही सिंपल है, CHCl3 ले सकते हो आप, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। अब भी जस्ट रिएक्शन मैकेनिज्म के लास्ट में बताया है क्या है ये लोग, ठीक है। उसके बाद टेट्राहेलाइड की अगर बात करूं तो CCl4, दिस कैन बी टेट्राहेलाइड। मोनोहेलाइड क्या हो जाएगा, एक ही हैलोजन है, कहाँ पर, प्राइमरी हो जाएगा, अगर एक सिंगल प्राइमरी कार्बन पर है तो सेकेंडरी, अगर सेकेंडरी पर है तो टर्शरी, अगर टर्शरी पर है तो अलाइलिक डबल बॉन्ड के बाजू वाला, विनाइलिक डबल बॉन्ड वाला, और बेंजाइलिक बेंजीन रिंग के पड़ोसी कार्बन की बात हो रही है। तो आई होप इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन तो तुम्हें समझ में आई होगी यहाँ पर कि हम किस तरीके से अल्काइल हैलाइड्स को क्लासीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इस क्लासिफिकेशन के बाद हम चलते हैं इनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर। देखो, जब भी हम ऑर्गेनिक की कोई चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो हम उसमें जनरली 4 चीज़ें पढ़ते हैं। पहला इंट्रोडक्शन, जिसमें हम उसको क्लासिफाई करते हैं कि कौन कौन से टाइप का कंपाउंड हो सकता है। दूसरा होता है उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, यानी हम उस कंपाउंड्स को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और जो तीसरा होता है वो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट, उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका क्या कहते हैं वंडरवॉल फोर्सेस कैसे होते हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। और जो नेक्स्ट होता है वो होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ और उसके यूजेस। इतनी चीज़ें हमें किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर के अंदर पढ़नी होती है। तो अभी अल्काइल हैलाइड के टाइप्स देख लिए, क्लासीफाई कर लिया उसको। बोर्ड में जब भी आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो आपको क्या करना है, आपको बस इसी चार्ट को अंग्रेजी में एक्सप्लेन करना है कि भाई देयर आर 4 टाइप्स ऑफ अल्काइल हैलाइड्स, इफ 1 हैलोजन एटम इज अटैच्ड देन मोनोहेलाइड, 2 रहेंगे तो डाई, ट्राई। अब अंग्रेजी तो आती है तुमको, तो आपको क्या करना है, बोर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसी चार्ट को आपको अंग्रेजी में एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स इट, ठीक है। चलो अब मूव ऑन करते हैं उसकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पर, चलते हैं आगे। फटाफट से हेडिंग डालते हैं, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। अब होता ये है बेटा कि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की आप अगर कोई बुक देखोगे ना, तो ऐसे दन खूब सारी रिएक्शन लिखी होती है, बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। जब भी हमें किसी का भी प्रिपरेशन करना है, चाहे हमें अल्कीन का करना है, चाहे हमें अल्काइल हैलाइड का करना है, चाहे हमें अल्कोहल का करना है, किसी का भी करना है, तो हम क्या करते हैं पता है, हम हमेशा शुरू करेंगे अल्केन से। ये सीक्वेंस होना चाहिए, अल्केन, अल्कीन, अल्कोहल, अल्काइल हैलाइड, और क्या कहते हैं उसके बाद एसिड के डेरिवेटिव्स, एल्डिहाइड, कीटोन, ये तुम्हारा सीक्वेंस होना चाहिए। इन चीज़ों से हमें ये सारी चीज़, कोई भी चीज़ यानी हमें बनानी है, ठीक है। अब जैसे अल्काइल हैलाइड बनानी है तो स्टार्ट करेंगे, अल्केन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन में हम बनाएंगे अल्काइल हैलाइड, ठीक है। किससे बनाएंगे, तो भाई फ्रॉम अल्केन, हम बनाएंगे अल्केन से। अब यहाँ मेरे बच्चे सब जानते हैं कि अल्केन्स होते हैं बहुत ही बेशर्म,
अल्केन्स होते हैं खतरनाक तरीके से बेशरम, ठीक है। अल्केन्स को बिल्कुल नहीं पड़ता रिएक्शन करने की ज़रूरत, अल्केन नहीं करते रिएक्शन किसी भी तरह की, ऑक्सीडेशन भी बड़ी मुश्किल में करते हैं, ठीक है। रिडक्शन तो खैर रिड्यूस सबसे ज़्यादा रिड्यूस्ड हैं, तो अल्केन बड़े बेशरम हैं। अल्केन एक ही टाइप की रिएक्शन बहुत मज़े में करते हैं, बताएंगे ज़रा फटाफट कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके अभी चैट पे कि अल्केन्स की फेवरेट रिएक्शन कौन सी होती है। कम ऑन, मेक इट फास्टर, जल्दी करेंगे। अल्केन कौन सी रिएक्शन सबसे फास्ट करते हैं, कौन सा मैकेनिज्म है जो अल्केन्स का फेवरेट होता है। यस, जहाँ तक मुझे याद आता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ा रखा है मैंने, रिएक्शन मैकेनिज्म जाओ फिर देखो, बहुत सारी चीज़ें बताई है, रिएक्टिविटी, सिलेक्टिविटी, ये वो ब्ला ब्ला सब बताया है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करेंगे हम अल्केन्स का, ठीक है, और हम उसका हैलोजिनेशन करेंगे। द प्रोसेस इज हैलोजिनेशन, याद करो बताया था, हैलोजिनेशन बाय किसकी मदद से, तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की मदद से हम उसका हैलोजिनेशन करेंगे, ठीक है। देखते हैं, मान लो CH4 है मेरे पास, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ CH4। अगेन मैकेनिज्म तो मैं पढ़ा चुकी हूँ, तो मैंने नहीं पढ़ाना है मैकेनिज्म। क्लोरिनेशन करेंगे, H न्यू लगाएंगे, सनलाइट याद आता है तुम लोगों को, फोटोन। पहला स्टेप चेन इनिशिएशन, Cl2 विल ब्रेक डाउन इनटू Cl रेडिकल्स। दूसरा स्टेप चेन प्रोपोगेशन, चेन रेडिकल मिथिल को रेडिकल करेगा, तो मेरे पास तैयार हो जाएगी ये वाली चीज़, ठीक है। फिर चेन टर्मिनेशन पर अगर मैंने Cl2 को एक्सेस में डाल दिया है, इफ़ Cl2 इज टेकन इन एक्सेस, इफ़ Cl2 इज टेकन इन एक्सेस, then further reaction will proceed, फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी, ठीक है, फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होगी। और अगर Cl2 वैसे एक्सेस में नहीं भी लिया, ठीक है, तो भी फर्दर रिएक्शन थोड़ी ना थोड़ी प्रोसीड होती ही है, और फर्दर रिएक्शन प्रोसीड होके मेरे पास मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है। ये H एक और H रिप्लेस हो गया HCl के द्वारा, ठीक है ना। फिर आगे रिएक्शन चली है और तो फिर एक और H रिप्लेस हो गया है, ठीक है। फिर आगे और रिएक्शन चली है तो CCl4 प्रोडक्ट बन गया है और HCl। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मिक्सचर मिलता है, मिक्सचर ऑफ मोनो डाई ट्राई एंड टेट्रा हैलोअल्केन्स इज ऑब्टेन्ड। ये मिला है मुझे, मिक्सचर मिला है, ठीक है। सो इसीलिए ये वाली प्रोसेस, किस का मिक्सचर मिला है मुझे ये भी थोड़ी क्वांटिटी में मिला है, थोड़ा ये भी मिला है, थोड़ा ये भी मिला है और थोड़ा ये भी मिला है, ठीक है। तो इसीलिए ये कोई बहुत प्रोमिनेंट मेथड नहीं है फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड की, क्योंकि ना ही ये मुझे मोनो बना के देता है, ना डाई बना के देता है, ना ट्राई बना के देता है, ना ही टेट्रा बना कर देता है, ठीक है। ये बहुत मतलब मिक्सचर आपको प्रोडक्ट का देगा, ये प्रोमिनेंट एक प्रोडक्ट कभी भी बना के नहीं देता, ठीक है। इसके और भी क्वेश्चंस वैसे मैंने कराए थे, याद कराने के लिए करा देती हूँ यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास इस तरह का कुछ था, ठीक है। तो बताएंगे फटाफट से क्या प्रोडक्ट बनेगा, जल्दी से बताएंगे। मेजर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा और माइनर प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये भी बताएंगे साथ में। Yes, faster. और इनफैक्ट इसी रिएक्शन को मैं अगर ऐसे लिखूं तब भी फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलो फटाफट से बताओ ज़रा कि दोनों रिएक्शंस में प्रोडक्ट क्या होंगे और कौन से मेजर होंगे। मेरे हिसाब से तो
ठीक है, एक बनेगा 1 क्लोरोब्यूटेन यानी N ब्यूटेन, एक बनेगा 2 क्लोरोब्यूटेन, और यहाँ पर 2 क्लोरोब्यूटेन विल बी मेजर एंड 1 क्लोरोब्यूटेन विल बी माइनर. Why it is so? Because secondary radical is more pronounced than primary radical. So यहाँ पर this will be the major one. Oh, this will be the major one. जबकि वहीं टर्शरी वाले में अगर आप देखोगे ना बेटा, तो टर्शरी वाले में आपने 2 प्रोडक्ट बनाए होंगे. आपने देखो ये वाला एक प्रोडक्ट बनाया होगा, ठीक है, और आपने ये वाला भी एक प्रोडक्ट बनाया होगा. यहाँ लगा रही हूँ मैं Cl, ठीक है ना, कहीं भी लगा दो, किसी भी मेथड में लगा दो, इट हार्डली मैटर्स. तो यहाँ पर आप लोगों ने इसे मेजर लिखा होगा, पर यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मेजर नहीं होने वाला है, यहाँ पर ये वाला प्रोडक्ट मेजर होने वाला है. मैम व्हाई इट इज सो? मैम टर्शरी रेडिकल इट इज सो इजी, टर्शरी रेडिकल इज सो क्या कहते हैं उसको, स्टेबल. वो क्यों नहीं बनेगा भाई? बनेगा. वो याद करो जरा रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की कहानी. रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की कहानी के लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म जाना पड़ेगा. पार्ट नंबर 15, 16, 17 कुछ होगा, देखें बिल्कुल, मैंने लिंक पूरे प्लेलिस्ट की डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, तो आप जाएं और बिल्कुल वीडियो देखें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की. यहाँ पर अगर मैं रिएक्टिविटी और सिलेक्टिविटी की बात करूँ तो क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव. तो क्लोरीन इज़ मोर रिएक्टिव, सो क्लोरीन अप्रोचेज दैट हाइड्रोजन विच इज़ ईजिली एक्सेसिबल. ठीक है, क्लोरीन वो हाइड्रोजन जाता है लेके जो कि इजीली एक्सेसिबल होता है. और वैसे भी इसका पूरा यहाँ पर कैलकुलेशन होता है. एक्चुअली यहाँ पे ये 3 हाइड्रोजन है, 3, 3, 6 और 3, 9. तो प्राइमरी वाला हैलोजन डेरिवेटिव बनने की पॉसिबिलिटी 9 टाइम्स ज़्यादा है. टर्शरी वाला बनने की अगर सिर्फ 1 गुना है तो प्राइमरी वाले बनने की 9 गुना पॉसिबिलिटी है वहाँ पर. ठीक है, तो और वो रिएक्टिव भी ज़्यादा है क्लोरीन. ठीक है, तो इसीलिए ये वाला मेजर नहीं बनेगा, ये वाला मेजर बनेगा, प्राइमरी वाला मेजर बनेगा. किसके केस में? टर्शरी ब्यूटाइल के केस में, जब फ्री रेडिकल होगा तब. ठीक है, तो दिस वॉज ऑल अबाउट फॉर्मेशन ऑफ alkyl halide from what? From alkyl halide, from alkane. ठीक है ना, यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ और भी चीज़ें हैं. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, वैसे तो ये मैं वहाँ भी लिख चुकी हूँ. ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा होती है. ठीक है, और सेलेक्टिविटी ब्रोमीन की ज़्यादा होती है. जिन लोगों को ये सेलेक्टिविटी और ये सब कुछ देखना है वो प्लीज़ जाएं और रिएक्शन मैकेनिज्म देखें. ठीक है, ये थी कहानी अल्केन से बनने की. अब अल्केन के बाद कौन आता है भाई? तो अल्केन के बाद आता है हमारा अल्कीन. अब अल्कीन से कैसे बनेगा देखो, तो हेडिंग डालते हैं फटाफट से. नंबर 2, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड फ्रॉम अल्कीन. देखो अब थोड़ा सीक्वेंस मिल रहा होगा तुम्हें चैप्टर में. ठीक है ना, अल्कीन. तो अब अल्कीन कैसा रहेगा? तो इन जनरल अल्कीन भाई साहब ऐसा रहेगा हमारा. ठीक है, इससे हमें क्या बनाना है? तो देखो ज़रा, इससे हमें ये बनाना है, एक हैलोजन लगाना है. ऑब्वियसली यहाँ हाइड्रोजन ही लगेगा. देखो अगर आप देख रहे हो तो यहाँ से यहाँ आने में मैंने HX का एडिशन किया है. सो HX के एडिशन की रिएक्शन की मैकेनिज्म भी मैं तुमको बता चुकी हूँ. याद करो, HCl HBr HI का एडिशन किया था. कौन सा रूल था बताओ ज़रा? बहुत ही फेवरेट रूल है मेरा. कौन सा रूल था? कम ऑन टेल मी. पूरा बहुत डिटेल में मैकेनिज्म पढ़ाया है इसका. बहुत ही अच्छा. पार्ट नंबर 12 या 13 है कुछ. रिएक्शन मैकेनिज्म टाइप करें, FIM एडवेंचर रिएक्शन मैकेनिज्म पार्ट नंबर 12 मिल जाएगा आपको. इसका मैकेनिज्म बहुत डिटेल में बताया है. मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड करते हैं. ठीक है, फ्रॉम अल्कीन तो मैं यहाँ पे कर सकती हूँ कि भाई फ्रॉम एडिशन ऑफ HX टू एल्कीन. HX का एडिशन करना है मुझे एल्कीन पे. कैसे? तो भाई मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, मार्कोनिकॉफ रूल लगाना है. मार्कोनिकॉफ रूल क्या है? तो मार्कोनिकॉफ रूल सीधा सीधा ये है कि निगेटिव पार्ट उधर लगेगा जिधर कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन होंगे. ठीक है, तो मैं इसकी बढ़िया एग्जांपल ले सकती हूँ. यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड C H2 और H. यहाँ पे मैंने लगा दिया था HCl. मैकेनिज्म भी याद होना चाहिए आप लोगों को इसका. सीधा सीधा अगर बात करूं तो निगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कम्स टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स
लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, ठीक है। तो द प्रोडक्ट फॉर्म विल बी लाइक दिस, CH3, C यहाँ पे बनेगा X क्यों लगाना, Cl लगाओ, CH3, दिस विल बी द प्रोडक्ट। अगर मैकेनिज्म याद आती है, क्योंकि भाई ये तो मार्कोनिकॉफ रूल, मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट, ठीक है ना, ऐसा है तो जो लल्लू लल्लू क्वेश्चन होंगे वो तो आपके इस प्रोडक्ट से मतलब रूल लगा के बन जाएंगे, पर जो थोड़े अच्छे क्वेश्चन होंगे, जो जेईई नीट में पूछे जा सकने वाले क्वेश्चंस हैं, वो ये लल्लू रूल से नहीं आने वाले। ये लल्लू रूल बोर्ड्स के लिए रखो, ठीक है ना। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट विल अटैक टू दैट कार्बन एटम विच कंटेन्स लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ये रूल बोर्ड के लिए रटो। पर जेईई या नीट अगर दे रहे हो तो इस तरह से सिर्फ रूल लगा के क्वेश्चंस नहीं आने वाले हैं। तब क्या करना पड़ेगा, तब आपको तो कहानी रचनी पड़ेगी पूरी भाई साहब। तब पता होना चाहिए बढ़िया मैकेनिज्म जैसी चीज़ें। कम ऑन, मेक इट फास्टर, बहुत सिंपल। चलो फटाफट देखो जरा, एडिशन वाला मैकेनिज्म। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नाम है इस मैकेनिज्म का, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। गो एंड वॉच रिएक्शन मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, ठीक है। और जिन लोगों ने देख रखा है उन लोगों को ये चीज़ समझ में आएगी कि सबसे पहले H+ पर ये पाई बॉन्ड जा कर के कूद जाता है, और H+ यहाँ पर इस तरह का एक झूले वाला कटायन बनाता है, फिर वहाँ पर ऐसे एक कटायन बन जाता है, यहाँ पर एक कटायन बन जाएगा और यहाँ पर CH3 लग जाएगा। अब क्या होगा भाई, कटायन इज सेकेंडरी। अब क्या होगा, आपका फेवरेट 1,2 मिथिल शिफ्ट विल अकर, 1,2 मिथाइल शिफ्ट विल अकर। तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट जब हो जाएगा तब क्या आएगा, फिर Br-, ठीक है, अटैक करेगा। द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। आई होप मेरे बच्चों ने बना लिए होंगे। द प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस, वेरी इजी, ठीक है। और भी तरह के शिफ्ट विफ्ट हो सकते हैं भाई, और भी तरह के शिफ्ट हो सकते हैं। रिंग एक्सपेंशन हो सकता है, रिंग कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। HX का एल्कीन में एडिशन करना है हमको, है ना, मार्कोनिकॉफ रूल से कर सकते हो, नहीं तो सिंपल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन से करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन इसमें और बताऊंगी, थोड़ी चीज़ें इसमें रिवाइज भी हो जाएंगी, है ना। और एक छोटा सा क्वेश्चन और बताने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओके, हियर वी गो, HBr, ठीक है। लो करेंगे फटाफट से HBr, H+ को अटैक करवाएंगे। कम ऑन, मेक इट फास्टर, पॉज करो, जल्दी सॉल्व करो। सो H+ अटैक होगा, फिर दोनों साइड एक ही जैसा है तो कहीं पर भी एक कटायन बन जाएगा, ठीक है। डिटेल्ड मैकेनिज्म के लिए गो एंड वॉच रिएक्शन मैकेनिज्म अगेन आई एम सेइंग। फिर रिंग पे ही कटायन है तो क्या होगा, रिंग पे कटायन होता है तो क्या होता है, रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। रिंग का कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत खूबसूरती से रिंग एक्सपांशन और कॉन्ट्रैक्शन सिखाया हुआ है GOC के अंदर। GOC के लास्ट के पार्ट्स में आपको ये मिलेगा, ठीक है। बहुत ही अच्छे से सिखाया हुआ है। रिंग कॉन्ट्रैक्शन करो, 1 2 को तोड़ो, 2 को इससे जोड़ो, इसको 1 पे सरका दो, इस तरीके का कटायन बनेगा। दिस इज़ वेरी स्टेबल कटायन, डांसिंग रेजोनेंस टाइप का फिनोमेना ये दिखाता है। और फिर Br- बढ़िया से अटैक करवा दो, जो अल्काइल हैलाइड आपको मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। सो ये हो गया HX का मैकेनिज्म, HX की एडिशन की बात हो गई। इसी HX को हम परऑक्साइड के प्रेजेंस में भी ऐड कराते हैं, जिसको हम एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन भी बहुत अच्छे से बताई हुई है।
तो एंटी मार्कोनिकॉफ हमने कैसे देखी थी? एंटी मार्कोनिकॉफ में हमने यही देखा था कि भाई हम HBr को लगा रहे थे पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। आपको याद होगा एंटी मार्कोनिकॉफ सिर्फ और सिर्फ HBr के प्रेजेंस में ही होता था। HCl और HI आप किसी को भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में लगा दो, ये रिएक्शन नहीं करेंगे एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू होता था, इसका भी पूरा मैकेनिज्म मैंने बताया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट की, तो एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है। एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट कैसा होगा, तो यहाँ पर पहले तो जो रिएजेंट यूज़ होती थी HBr और H2O2, ठीक है। मैकेनिज़्म जो यहाँ पर फॉलो होता है वो है आपकी फ्री रेडिकल मैकेनिज़्म, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या होता है कि जो निगेटिव पार्ट होता है, यानी जो Br होता है, Br रेडिकल जो होता है वो जा कर के लगता है उस कार्बन पे जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन होते हैं, या मैं ऐसा कह सकती हूँ जो इजीली एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि मेरे पास इस प्रकार की कोई अल्कीन है, ठीक है। अब अगर मैंने लगा दिया HBr किसके प्रेजेंस में, अगर मैंने HBr लगा दिया ROR R2O2, कोई अल्काइल पेरोक्साइड है या हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, बेंजाइल पेरोक्साइड है, कोई भी पेरोक्साइड ले लो, ठीक है। तो ये जो Br रेडिकल रहेगा ये यहाँ जाएगा और ये हाइड्रोजन रेडिकल जो है यहाँ जाएगा, जबकि मार्कोनिकॉफ में उल्टा होता है, Br अंदर जाता है, Br मोर स्टेबल कार्बोकैटायन पे लगता है, यहाँ पे ऐसे नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इस तरह की चीज़ लगेगी, ठीक है, 2 हाइड्रोजन और Br जो है वो बाहर लग जाएगा। अच्छा, क्या ये चीज़ HCl में होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। तो देखो ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। इस तरह की कोई अल्कीन ली हुई है मेरे पास और इसको अलग अलग रिएजेंट से पास करवाते हैं। इसको सबसे पहले पास करवाते हैं HCl से, फिर पास करवाते हैं HCl और H2O2 से, फिर पास करवाते हैं HBr से, और फिर पास करवाते हैं HBr और H2O2 या R2O2 से, ठीक है। क्या होगा देखते हैं। HCl से पास करेंगे, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा। पर मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कैसे होगा, तो डायरेक्ट मार्कोनिकॉफ एडिशन नहीं होगा, वहाँ पर देखो मैकेनिज्म से जाना पड़ेगा, रिंग एक्सपांशन हो सकता है। H+ आप जैसे ही वहाँ पर डालेंगे तो H+ कहाँ जाकर लगेगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पर H+ लग जाएगा, इस तरीके से ये हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा। मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बनना है तो मोर स्टेबल कार्बोकैटायन देखेंगे कहाँ बन रहा है, मोर स्टेबल कार्बोकैटायन तो भाई साहब यहाँ बन रहा है, ठीक है। तो अब मोर स्टेबल कार्बोकैटायन यहाँ बन रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फिर रिंग एक्सपांशन हो सकती है। रिंग एक्सपांशन हो सकती है, पर रिंग एक्सपांशन होगी अगर तो वो मेरे ख्याल से कुछ 6 मेंबर्ड रिंग बन जाएगी प्रॉबेबली, यस, ठीक है। उसके बाद Cl- आके यहाँ पे लग जाएगा, तो इस तरह की चीज़ हो सकती है। सेम विथ HBr, सेम प्रोसेस होगी HBr के साथ भी, बस Cl की जगह Br लगेगा। अच्छा, H2O2 यहाँ पे लगा हुआ है तो H2O2 है लगा हुआ, फिर भी यहाँ पर भी सेम ही प्रोडक्ट बनेगा, H2O2 के कारण मैकेनिज्म में कोई बदलाव नहीं आएगा। जबकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाएगा विदाउट रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकैटायन। वैसे भी फ्री रेडिकल में तो कार्बोकैटायन होता ही नहीं है, तो Br यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। तो इस तरह की कुछ चीज़ें होगी, समझ में आता है, समझ में आता है भाई। तो इस तरीके से हम एल्कीन से क्या बना सकते हैं, एल्कीन से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ऐसे ही एल्कीन में पानी लगा दोगे तो क्या बना लोगे, अल्कोहल। तो हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन कहते हैं जिसको हम, कैसे कैसे करते हैं वो, हाइड्रोबोरेशन और एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन, ये सब याद होगा ना, ये सब पढ़ाया हुआ है। ये सब हम अल्कोहल चैप्टर में पढ़ेंगे अब, ठीक है ना, जब हम अल्कोहल का फॉर्मेशन करेंगे। अभी हम क्या कर रहे थे, अभी हम अल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर रहे थे। तो अल्कीन से हमने क्या बनाया, अल्कीन से हमने अल्काइल हैलाइड बनाया और अल्केन से हमने अल्काइल हैलाइड बनाया। ऐसे ही हम अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, हम एसिड के डेरिवेटिव से अल्काइल हैलाइड बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं,
अल्डिहाइड से बना सकते हैं, कीटोन से बना सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। तो ये सब तरीके मैं अगले वीडियो में बताऊँगी, है ना। तो तब तक के लिए गुड बाय एवरीवन। अगला वीडियो फटाफट से देखो ताकि मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स हम लोग उसमें ख़त्म कर पाएँ, ठीक है। तो फटाफट से आओ, अगला वीडियो देखेंगे।